दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग इस पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है? सोचिए, एक ऐसी मशीन जो ब्रह्मांड का नक्शा भी समझ सकती है और आपकी जिंदगी की दिशा भी तय कर सकती है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इसे चलाने के असली नियम जानते ही नहीं। हम सब रोज अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि आखिर ये काम कैसे करता है। क्यों कुछ लोग असफल रह जाते हैं जबकि कुछ लोग कम समय में चमत्कारी सफलता हासिल कर लेते हैं? असल राज छिपा है दिमाग के नियमों में। आज इस ऑडियो समरी में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 9 ऐसे पावरफुल ब्रेन रूल्स जो आपकी पढ़ाई, आपका फोकस और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे देंगे। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आपके दिमाग की असली शक्ति को खोलने की चाबी है। चलिए शुरू करते हैं 9 ब्रेन रूल्स फॉर पावर। दोस्तों, दिमाग का सबसे पहला और सबसे ताकतवर नियम है रेपिटेशन क्रिएट्स बिलीफ। यानी बार बार जो आप सुनते, देखते या सोचते हैं, आपका दिमाग उसी को सच मान लेता है। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तो बार बार ये सुनते थे कि तुम अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, तो हमें आत्मविश्वास मिला। लेकिन अगर कोई बच्चा बचपन से बार बार ये सुने कि तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तो उसका दिमाग भी वही मान लेता है। यही है रिपीटेशन की ताकत। आपका दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह है। जितनी बार आप कोई बात रिपीट करते हैं, उतना गहरा उसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। और सबकॉन्शियस ही वो जगह है जहां से आपकी आदतें, आपके फैसले और आपकी पूरी पर्सनैलिटी बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह ये रिपीट करते हैं कि मैं फोकस्ड हूं, मैं दिन भर अच्छे से पढ़ाई करता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और फिर आप सचमुच फोकस्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार ये बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरी याददाश्त कमजोर है, तो आपका दिमाग उसी को सच मान लेगा और आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल ट्रिक सुनो। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आप जो भी दोहराते हो, उसका असर सबसे ज्यादा होता है। इस समय आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी वो बात सीधे सबकॉन्शियस में उतर जाती है। तो अगर आप रात को सोने से पहले 5 बार खुद से ये दोहराते हो कि कल सुबह मैं ताजगी के साथ उठूंगा और पढ़ाई में अपना बेस्ट दूंगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से प्रोग्राम हो जाएगा। याद रखिए, रिपीटेशन एक बीज की तरह है। बार बार बोओगे तो वही पेड़ उगेगा। अगर पॉजिटिव बातें बोओगे तो आत्मविश्वास और सफलता उगेगी। अगर नेगेटिव बातें बोओगे तो डर और नाकामी उगेगी। तो दोस्तों, पहले नियम को हमेशा याद रखो, आप वही बनते हो जो आप बार बार अपने दिमाग को बताते हो। रेपिटेशन क्रिएट्स बिलीफ एंड बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। दोस्तों, दिमाग का दूसरा पावरफुल नियम है इमोशन लॉक्स मेमोरी। इमोशन किसी भी चीज को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर देता है। जरा सोचो, क्या तुम्हें याद है कि पिछले साल किसी खास दिन तुमने क्या खाया था? शायद नहीं। लेकिन अगर उसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया हो या कोई बहुत खुश करने वाली घटना हुई हो, तो वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशन जुड़ा था। इमोशन दिमाग के लिए एक हाइलाइटर की तरह है। जिस चीज के साथ इमोशन जुड़ जाता है, वो याददाश्त में हमेशा के लिए चमकने लगता है। यही वजह है कि हम बचपन की छोटी छोटी बातें भी याद रखते हैं, क्योंकि उनमें मजा, डर या प्यार का इमोशन था। अब पढ़ाई की बात करो। अगर तुम किताब को सिर्फ पढ़ते जाओगे तो दिमाग जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी चैप्टर को इमोशन से जोड़कर पढ़ोगे तो वो दिमाग में छप जाएगा। जैसे पढ़ाई करते समय सोचो कि ये चैप्टर ही मुझे मेरी नौकरी दिलाएगा, यही मेरे सपनों को पूरा करेगा, तो तुम्हारा दिमाग उस चैप्टर को इमोशन से जोड़ देगा और याददाश्त मजबूत हो जाएगी। एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। मान लो तुमने कोई हिस्ट्री की घटना पढ़ी, तो उसको आंखें बंद करके मूवी की तरह इमेजिन करो। सोल्जर्स, युद्ध, आवाजें, राजा की बातें, सब विजुअलाइज करो। अब देखना, वो घटना दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। इमोशन सिर्फ याद रखने में ही नहीं, बल्कि सीखने की स्पीड भी बढ़ा देता है। जितना ज्यादा मजा, डर या एक्साइटमेंट होगी, उतनी जल्दी दिमाग उस चीज को स्टोर करेगा। तो दोस्तों, याद रखो, पढ़ाई को मजबूत बनाना है तो उसे इमोशन से जोड़ो। इमोशन वह चाबी है जो दिमाग की तिजोरी को खोल देती है। और जब भी तुम पढ़ाई करो, सिर्फ किताब मत पढ़ो, उसे जियो, क्योंकि दिमाग वही चीज हमेशा याद रखता है जो दिल को छू जाती है। यही है दूसरा पावरफुल नियम, इमोशन लॉक्स मेमोरी।
दोस्तों, दिमाग का तीसरा पावरफुल नियम है क्लैरिटी इक्वल्स पावर, यानी जितनी साफ आपकी सोच होगी उतना मजबूत आपका फोकस होगा। सोचो, अगर कोई तीरंदाज आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाए तो क्या वो निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जब हम बिना क्लियर गोल के पढ़ाई या काम करते हैं तो हमारी मेहनत बिखर जाती है। दिमाग को हमेशा डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन साफ नहीं है तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए क्लैरिटी सबसे बड़ा हथियार है। एक छोटा उदाहरण लो। अगर तुम कहते हो मुझे नौकरी चाहिए, तो ये वेग है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे अगले अटेम्प्ट में यूपीएससी परीक्षा पास करनी है और 200 से ज्यादा नंबर लाने हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब तुम्हारा दिमाग उसी टारगेट को अचीव करने की प्लानिंग करने लगेगा। क्लैरिटी सिर्फ गोल्स में ही नहीं, पढ़ाई में भी जरूरी है। मान लो तुम लाइब्रेरी जाते हो और सोचते हो आज कुछ पढ़ लूंगा, तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले ही लिख लो आज मैं पॉलिटी का आर्टिकल 70 पूरा पढ़ूंगा और DMCQ सॉल्व करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग लेजर फोकस के साथ काम करेगा। प्रैक्टिकल ट्रिक, रोज सुबह उठकर अपने दिन का गोल एक लाइन में लिखो। जैसे आज शाम तक मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है। ये छोटा सा स्टेप तुम्हारे माइंड को क्लैरिटी देगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाएगी। याद रखो, क्लैरिटी के बिना दिमाग ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, लाल, हरा और पीला सब एक साथ जल रहा है। लेकिन क्लैरिटी आ गई तो दिमाग लेजर बीम की तरह काम करता है, सीधा लक्ष्य पर। तो दोस्तों, तीसरा नियम हमेशा याद रखो, क्लैरिटी ही पावर है। जितनी स्पष्टता होगी उतनी ही तेजी से दिमाग तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। दोस्तों, चौथा नियम है स्टेट कंट्रोल्स माइंड, यानी जिस स्टेट हालत में आप होते हो उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। स्टेट का मतलब सिर्फ मूड नहीं, बल्कि आपकी पूरी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल कंडीशन। जब आपकी बॉडी सुस्त है, दिमाग भी सुस्त हो जाता है, और जब बॉडी एनर्जेटिक है तो दिमाग भी शार्प और एक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल सुनो, कभी देखा है जब आप उदास होते हो तो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सब भारी लगता है। लेकिन जैसे ही आप जिम जाते हो, दौड़ते हो या तेज सांस लेते हो, तुरंत एनर्जी बदल जाती है और दिमाग फ्रेश महसूस करने लगता है। यानी माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अपनी स्टेट बदलना। स्टेट बदलने के 3 सबसे पावरफुल तरीके हैं। फिजियोलॉजी की चाल डाल, जैसे ही आप सीना तान कर खड़े होते हो, गहरी सांस लेते हो, आंखों में कॉन्फिडेंस लाते हो, आपका माइंड खुद स्ट्रांग फील करता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन, यानी बॉडी की मूवमेंट ही माइंड की फीलिंग बदल देती है। फोकस, किस पर ध्यान दे रहे हो? अगर आप बार बार अपनी गलती पर ध्यान दोगे तो गिल्ट और डर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोल्यूशन और सक्सेस पर फोकस करते हो तो माइंड पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है। लैंग्वेज, आप अपने आप से कैसे बात करते हो? मान लो आपने पेपर में गलतियां की, अगर आप खुद से कहते हो मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका माइंड डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो गलतियां सीखने का पार्ट है, अगली बार और स्ट्रांग बनूंगा, तो माइंड एनर्जेटिक फील करेगा। ट्रिक अपनाओ, जब भी पढ़ाई के बीच में थकान या आलस आए, तुरंत अपनी स्टेट बदलो। उठकर पानी पियो, तेज 10 डीप ब्रेथ्स लो, 1 मिनट के लिए दौड़ो या पुशअप करो और फिर वापस बैठो। देखना, माइंड का लेवल तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चौथा नियम हमेशा याद रखो, आपकी स्टेट ही आपके माइंड को कंट्रोल करती है। अगर स्टेट बदलोगे तो माइंड की डायरेक्शन खुद बदल जाएगी। दोस्तों, 5वां नियम है क्वेश्चंस डायरेक्ट द माइंड, यानी आप अपने दिमाग से जो सवाल पूछते हो वही आपके सोचने और करने की दिशा तय करते हैं। सोचकर देखो, जब भी आप खुद से पूछते हो क्यों मैं इतना कमजोर हूं, तो आपका दिमाग तुरंत ढूंढना शुरू करता है वो सारी बातें जो आपको कमजोर साबित करें। लेकिन अगर आप पूछो मैं कैसे और स्ट्रांग बन सकता हूं, तो वही दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यानी सवाल बदलते ही नतीजा बदल जाता है। एग्जाम्पल लो, कभी एग्जाम के टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अब दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव सीन्स दिखाने लगता है। लेकिन जो स्टूडेंट पूछता है मैं इस टॉपिक को जल्दी और स्मार्ट तरीके से कैसे याद कर सकता हूं, उसका माइंड तुरंत ट्रिक्स और मेथड्स सोचने लगता है। यही फर्क है, सवाल क्वालिटी के होंगे तो लाइफ की क्वालिटी भी बेटर होगी। पावर क्वेश्चंस, कुछ सवाल जो माइंड को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। आज मैं एक छोटी सी चीज क्या कर सकता हूं जिससे प्रोग्रेस हो? इस प्रॉब्लम से मैं क्या सीख सकता हूं?
अभी मेरे पास क्या चीज है जिसके लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए? मैं इस काम को और मजेदार कैसे बना सकता हूं? जब आप ये सवाल रोज खुद से पूछते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ काम करता है। सिंपल ट्रिक, जब भी नेगेटिविटी आए बस अपने सवाल बदल दो। नेगेटिव सवाल नेगेटिव जवाब, पॉजिटिव सवाल पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो दोस्तों याद रखो, दिमाग का डायरेक्शन सवाल से तय होता है। सही सवाल पूछोगे तो सही आंसर खुद ब खुद मिलेगा। दोस्तों, छठा नियम है बिलीफ शेप्स रियलिटी, यानी आपका विश्वास ही आपकी असली दुनिया को गढ़ता है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई इंसान मान ले कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो चाहे उसके पास कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, उसका दिमाग रास्ते बंद ही ढूंढेगा। लेकिन वही इंसान अगर ये बिलीफ रखे कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे रास्ता जरूर मिलेगा, तो उसका माइंड हर हालत में सॉल्यूशन निकालने लगेगा। यानी जो मानोगे वही बनोगे। हिस्ट्री भी देख लो, एडिसन अगर ये मान लेता कि 3 बार फेल होने के बाद मैं बल्ब नहीं बना सकता, तो आज अंधेरा ही रहता। राइट ब्रदर्स अगर ये मानते कि इंसान उड़ ही नहीं सकता, तो एयरप्लेन कभी ना बनता। इनका बिलीफ ही इनकी रियलिटी बना। माइंड ट्रिक, बिलीफ दिमाग का फिल्टर है। पॉजिटिव बिलीफ दिमाग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, नेगेटिव बिलीफ दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढता है। सोचकर देखो, जब आप एग्जाम देते हो और बिलीफ रखते हो कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग तेजी से रिकॉल करता है। लेकिन अगर बिलीफ हो मुझसे नहीं होगा, तो जो याद है वो भी भूल जाता है। एक्शन स्टेप, अपने बारे में नेगेटिव बिलीफ पहचानो। जैसे मेरा दिमाग कमजोर है या मैं लकी नहीं हूं, उसे पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करो। मेरा दिमाग स्ट्रांग है, मैं रोज बेटर बन रहा हूं। इस बिलीफ को बार बार रिपीट करो, क्योंकि जितना ज्यादा दोगे उतना दिमाग इसे सच मान लेगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, बिलीफ थॉट्स एक्शंस रिजल्ट्स। जो बिलीफ बोओगे वही रिजल्ट्स काटोगे। तो दोस्तों याद रखो, आपकी सोच नहीं, आपका विश्वास आपकी हकीकत तय करता है। बिलीव राइट एंड यूल लिव राइट। दोस्तों 7वां नियम है एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। मतलब आपका ध्यान जिस चीज पर टिकता है, आपकी सारी एनर्जी वही लगती है। एग्जाम्पल लो, अगर आप दिन भर ये सोचो कि मेरे पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो दिमाग प्रॉब्लम्स को बड़ा करता जाएगा। लेकिन अगर आप फोकस करो कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो दिमाग उसी पर एनर्जी लगाएगा और रास्ता निकाल देगा। ये माइंड का नेचुरल रूल है। फोकस ऑन फियर, डर और बड़ा लगेगा। फोकस ऑन ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ेगी। स्टोरी एग्जाम्पल, मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो हर वक्त सोचता रहे कि क्वेश्चन पेपर टफ आएगा, तो उसका दिमाग डर में फंसा रहेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट फोकस करे कि मैं रोज 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, तो दिमाग उस प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। इसी को बोलते हैं, जहां फोकस जाता है वही रियलिटी बनती है। माइंड ट्रिक, आपके फोकस की क्वालिटी ही आपके लाइफ की क्वालिटी है। नेगेटिव पर फोकस इक्वल वीक एनर्जी, पॉजिटिव पर फोकस ही पावरफुल एनर्जी। इसलिए सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज पर ध्यान लगाते हैं। एक्शन स्टेप, हर सुबह डिसाइड करो कि आज किस पर फोकस करना है। प्रॉब्लम्स पर 10% टाइम दो, सॉल्यूशंस पर 90% टाइम। रात को चेक करो, आज मैंने किस पर ज्यादा फोकस किया। याद रखो, फोकस इज लाइक सनलाइट। जब लेंस से कॉन्सेंट्रेट होता है तो पत्थर तक जल जाता है। वैसे ही जब आपका माइंड किसी गोल पर फोकस करता है, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों रूल 7 यही कहता है, आपकी एनर्जी का रास्ता आपके फोकस से तय होता है। राइट फोकस विद द राइट लाइफ। दोस्तों 8वां नियम है विजुअलाइजेशन क्रिएट्स रियलिटी। मतलब जो तस्वीरें आप अपने दिमाग में बार बार बनाते हो, वही आपके फ्यूचर की हकीकत बन जाती है। एग्जाम्पल, मान लो आप हर रोज ये इमेजिन करते हो कि आप स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, लोग ताली बजा रहे हैं, तो आपका ब्रेन उस इमेजिनेशन को सच मान लेता है और बॉडी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस क्रिएट करने लगती है। साइंस प्रूफ, न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप इमेजिनेशन करते हो, तो ब्रेन में वही न्यूरॉन फायर होते हैं जो एक्चुअल एक्शन में फायर होते हैं। यानी अगर आप सिर्फ रन करने की विजुअलाइजेशन करते हो, तो दिमाग वैसे ही प्रैक्टिस करता है जैसे असल में दौड़ रहे हो। स्टोरी एग्जाम्पल, एक एथलीट है, उसने चोट लगने की वजह से 30 महीने मैदान में प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन रोज आंख बंद करके इमेजिन करता रहा कि वो दौड़ रहा है, हर्डल्स क्रॉस कर रहा है, जीत रहा है। जब वह मैदान में उतरा तो वो पहले से ज्यादा शार्प निकला, क्योंकि दिमाग ने पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी इमेजिनेशन के जरिए।
माइंड ट्रिक। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को रोज विजुअलाइज करते हो, जॉब इंटरव्यू में सक्सेस, एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट राइटिंग, जिम में फिट बॉडी, बैंक अकाउंट में, तो आपका दिमाग खुद रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है उसे रियलिटी बनाने के लिए। विजुअलाइजेशन माइंड को। विदाउट मैप लाइफ रैंडम चलेगी, विथ मैप लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी। एक्शन स्टेप। हर सुबह 5 मिनट आंख बंद करके अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करो। इमेजिन करो कि गोल पूरा हो चुका है और आप उसे जी रहे हो। उस फीलिंग को दिमाग और दिल दोनों में सेट करो। याद रखो, अगर आप देख सकते हो तो आप पा सकते हो। जो चीज आप बार बार माइंड स्क्रीन पर चलाते हो, वही आपकी आउटर वर्ल्ड की रियलिटी बन जाती है। तो दोस्तों, रूल 8 यही कहता है, विजुअलाइजेशन इज क्रिएशन। इमेजिन इट, बिलीव इट, लिव इट। दोस्तों, 9वां और सबसे पावरफुल रूल है, आइडेंटिटी शेप्स डेस्टिनी। यानी आपकी पहचान, आपका खुद का विश्वास कि आप कौन है, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट हर बार ये सोचता है कि मैं वीक हूं, मेरी याददाश्त खराब है, एग्जाम मेरे बस का नहीं, तो चाहे वो कितना भी पढ़ ले, उसका दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करेगा। रिजल्ट एवरेज ही आएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी बदल दे और ये मान ले कि मैं टॉपर माइंडसेट वाला इंसान हूं, मेरा दिमाग सुपर फास्ट काम करता है और मैं हर कॉन्सेप्ट गहराई से समझ सकता हूं, तो उसका ब्रेन उस नई आइडेंटिटी को सच साबित करने में लग जाएगा। साइंस प्रूफ। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड आइडेंटिटी के हिसाब से हैबिट्स और एक्शंस को सेट करता है। यानी आपकी जिंदगी का हर डिसीजन आपकी आइडेंटिटी से फिल्टर होकर निकलता है। स्टोरी एग्जाम्पल, एक लड़का था जो हर बार रेस में हार जाता था। कोच ने उससे कहा, तू खुद को हारने वाला मानता है, इसीलिए हर बार हारता है। अब अपनी पहचान बदल। उसने खुद को हर दिन विनर इमेजिन करना शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद उसने चैंपियनशिप जीत ली। क्यों? क्योंकि उसकी नई आइडेंटिटी ने उसके हर एक्शन को बदल दिया। माइंड ट्रिक। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर मानते हो, आप वैसा एक्ट करने लगोगे। अगर आप खुद को हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मानते हो, ब्रेन वैसा ही बिहेव करेगा। आपकी आइडेंटिटी, आपकी डेस्टिनी। एक्शन स्टेप। खुद से ये पूछो, मैं कौन हूं? नेगेटिव लेबल्स हटाओ, जैसे वीक, लूजर, अनलकी। पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करो, जैसे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, अचीवर। रोज एफर्मेशंस और एक्शन से उस आइडेंटिटी को मजबूत करो। याद रखो, चेंज योर आइडेंटिटी, चेंज योर डेस्टिनी। आपकी सोच की पहचान ही आपकी तकदीर की कहानी लिखती है। दोस्तों, ये थे 9 ब्रेन रूल्स, जो अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो आपका माइंड सुपर पावर बन जाएगा। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये समरी पसंद आई, अगर आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपने माइंड की असली ताकत को पहचान सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पावरफुल समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट रोजाना पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी एनर्जी देता है ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, योर माइंड इज योर बिगेस्ट पावर।